हेलो दोस्तों, मैथ्स लक्ष्मी परिवार में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं विजेंद्र कुमार। आप सभी आदमी का गुड मॉर्निंग। आइए बात करते हैं कुछ काम के। हम लोगों ने पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क का टाइप 8 पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो भी विद्यार्थी यदि फर्स्ट टाइम देखते होंगे तो शायद उनको समझने में कुछ यदि मुश्किल होगा, कष्ट होगा। इसके लिए कृपया टेंशन न लें। ये देखने के बाद जस्ट ही टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 आप देख लीजिए। उसके बाद यह पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, जहाँ तक ये हमारा पूर्ण विश्वास है। ठीक है, आइए करते हैं काम के बाद। क्वेश्चन दिया हुआ कि PQR किसी काम को क्रमशः 24, 30 और 40 दिनों में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले R ने काम छोड़ दिया। ये 3 है। R ने काम छोड़ दिया तो काम कितने दिनों में पूर्ण होंगे, यानी कि कितना दिन में काम पूरा होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि चलिए मान लिया कि काम n दिनों में समाप्त हुआ। ठीक है, माना काम n दिन में समाप्त हुआ, यानी कि एक काम हुआ। ठीक है, जो भी कर रहा था सभी आदमी केवल एक ही काम करेगा, ऐसा नहीं सोचेगा काम अलग अलग, एक ही काम करेगा। ठीक है, तो मान लिया कि काम n दिन में समाप्त हुआ। चलिए आगे देखते हैं। और टोटल काम कर रहा था 24, 30 और 40 दिनों में, तीनों आदमी मिलकर कर रहा था। ठीक है, इसलिए हम एक दिन का इसको काम निकाल लेते हैं पहले। तो P कर रहा था 24, यानी कि n बटा 24, और Q कर रहा था 30 डेज में, n बटा का 30 प्लस R कर रहा था 40, n बटा का 40। ठीक है, बराबर एक काम कर रहा है। इतना तक तो क्लियर है, लेकिन दिया गया काम समाप्त होने के 4 दिन पहले R ने काम छोड़ दिया। R टोटल काम कर रहा था 40 डेज में, यानी कि 4 दिन कम किया। टोटल मान लिया काम, टोटल काम हुआ n दिन में समाप्त हुआ। ठीक है, तो n टोटल काम, n दिया हुआ टोटल दिनों की संख्या है। ठीक है, कि टोटल समाप्त हुआ n दिन में, और 4 दिन पहले R ने काम छोड़ा, मतलब को 4 दिन कम किया होगा। इसलिए हम कर देते हैं इसको n-4। ठीक है, n-4 कर दिए, क्योंकि टोटल n दिन में काम समाप्त हुआ, यहाँ सब मान लिए हम, इसलिए n-4 किए। चूँकि 4 दिन ने कम किया काम, इसलिए R में से 4 कमा दिए, जो इसका मान आया है उसमें से 4 कम कर दिए हम। ठीक है, आइए सभी के लसन ले लेते हैं। तो सभी का एलसीएम आ गया 24, 30 और 40 का एलसीएम 120। ठीक है, इसमें 24 से डिवाइड किए 5 टाइम्स, प्लस 30 से डिवाइड किए 4 टाइम्स, और 40 से डिवाइड किए 120 को 3 टाइम्स, यानी कि इसका हम 3 भी लगा सकते हैं, 3 टाइम्स आया। ठीक है, इसलिए 3n मल्टीपल हो गया, 3n और -12।
ठीक है, इतना आ गया। इतना कि हम लिख सकते हैं, जब सभी को ऐड कर दिए 5n प्लस 4n प्लस 3n बराबर 120। ठीक है, ये माइनस में था, बराबर किधर गया, प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा। ये 12 टोटल ऐड कर दिया 5 4 9 3 12, यानी कि 12n बराबर 132। n बराबर 12 से डिवाइड किए 11 टाइम्स, यानी कि n बराबर फाइनल आ गया आंसर हमारा 11 डेज। ऑप्शन नंबर डी 11 है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और यदि सिंपल तरीका में बनाएंगे शॉर्ट मेथड में, तभी इसको हम बना सकते हैं। जैसे कि मान लिया कि पी लिया काम 24 डेज में किया, क्यू किया 30 डेज और आर किया 40 डेज। ये तीनों के एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ गया 120, 24 25 20 से करेगा 15 की क्षमता से, 30 चौका 20 से, क्यू करेगा 4 की क्षमता से और आर करेगा 3 की क्षमता से। ठीक है, तो यदि टोटल मिलकर करता पी क्यू प्लस आर मिलकर करता तो टोटल वर्क 120 है, ये 120 है। ठीक है, इसको अलग कर देते हैं, 120 है, तो आ गया 5 4 9 3 12, यानी टोटल करते तो 10 दिन आता, 12 आया यानी कि 10 दिन आता। ठीक है, तो 10 दिन में ख़त्म हो जाता है। पी क्यू आर करता तो 10 दिन में ख़त्म होता, लेकिन 4 दिन पहले ए ने 4 दिन पहले आर ने काम छोड़ दिया, यानी कि एक दिन में 3 कर, ये कर रहा था कितना, 3 काम, 4 दिन में करेगा 12। आर ने एक दिन में करता है 3 वर्क, तो 4 दिन पहले छोड़ेगा तो कितना करेगा, 12 करेगा, यानी कि 11 दिन। ऐसे भी आप बना सकते हैं सिंपल तरीका में। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केवल क्वेश्चन का भाषा समझने का है, और क्वेश्चन में कुछ भी दिया, कुछ भी दम नहीं है, केवल भाषा समझने का है। ठीक है, बने हुए रहिए। कि दिया है कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 डेज तथा 15 डेज में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर 6 डेज कार्य किया, इसके बाद बी के स्थान पर सी ने कार्य आरंभ कर दिया। यदि अगले 4 डेज में कार्य समाप्त हो गया तो सी अकेला कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगा। ठीक है, ए तथा बी कर रहा, अलग अलग कर रहा है, तो 20 दिन और 15 दिन में काम समाप्त कर सकता है, दोनों एक साथ करें तो। ठीक, दोनों मिलकर 6 दिन काम किया, इसके बाद बी के स्थान पर सी ने कार्य आरंभ कर दिया, यानी कि बी 6 दिन काम करने के बाद बी काम बिल्कुल बंद कर दिया और सी स्टार्ट कर दिया। यदि अगले 4 दिन में कार्य समाप्त हो गया, पूछा कि भैया बी काम बंद कर दिया, उसके 4 दिन बाद जो काम समाप्त हुआ हो गया, तो उसी कार्य को सी अकेला कितना दिन में करेगा। ठीक है, आइए, ए कर रहा है 20 डेज और बी कर रहा है 15 डेज, तो इससे हम अपना टोटल वर्क निकाल लेते हैं कि वर्क कितना है। ठीक है, तो 20 और 15 का एलसीएम 60 आ गया। इससे हम ए और बी के इफिशियंसी निकाल लेते हैं, 20 तिया के 60 और 15 चौका 60। ठीक है, ए का इफिशियंसी 3 है और बी के इफिशियंसी 4 है। ये हमारा क्लियर हो गया, टोटल वर्क 60 आ गया। ठीक है, आगे देखिए। आगे बोला गया कि यदि अगले 4 दिन में कार्य समाप्त हो गया तो सी कितना दिन में कार्य करेगा। अच्छा, दोनों ने मिलकर 6 दिन कार्य किया। ठीक है,
इसके बाद बी का स्थान पर सी ने कार्य आरंभ किया, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर केवल 6 डेज काम किया है। तो निकाल दीजिए ए प्लस बी का 6 डेज का वर्क कितना हो जाएगा। दोनों मिलकर 1 डे में कर रहा है तो 7 करेगा और 6 डेज में करेगा तो ना, तो इसलिए 7 में 6 से मल्टीपल कर देते हैं, यानी कि 42 किया। ए प्लस बी का 6 डेज का वर्क 42 है, ठीक है। इसमें 42 माइनस कर देते हैं टोटल वर्क में से। टोटल वर्क हमारा 60 था तो आ गया 18, ठीक है। 18 जो आया सो केवल बी और सी कर रहा है, सॉरी ए और सी कर रहा है, बी ने काम छोड़ दिया। 6 डेज के बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो केवल ए और प्लस सी कर रहा है टोटल 18 काम, ठीक है। और 18 जो काम है केवल 4 दिन में, केवल 4 दिन में समाप्त हो गया, ये भी क्लियर है। तो ए का इसे इफिशिएंसी 1 डे का 3 है तो 4 डेज में करेगा कितना। 1 डे का 3 है तो 4 डेज में करेगा 12, ठीक है। 4 तिया के 12, तो ये भी इसको हम घटा दिए इसमें से 12, अब बच गया 6 जो बचा केवल सी का इफिशिएंसी निकला, ठीक है। तो सी के इफिशिएंसी, सॉरी ये टोटल वर्क बचा जो सी कर रहा है, सी भी करेगा तो केवल 4 दिन ही काम किया, तो इससे हम 4 से डिवाइड कर देंगे 6 में, 4 से डिवाइड किए 6 में, चूँकि शेष काम ये है, यही बचा ना, तो इसलिए 4 से डिवाइड किए तो 1.5 आ गया, यानी कि सी का क्षमता है 1.5। तो पूछा गया था कि सी अकेला कितना दिन में काम करेगा। भैया टोटल वर्क है 60 और सी 1 डे में कर रहा है 1.5 वर्क, तो 1.5 के हम 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। 1.5 को तोड़ दिए, इसका तोड़ दिए 1.5 को 3/2, ये 2 चला गया ऊपर, मल्टीपल हो गया, तो 20 तिया के 60, यानी कि 20 दूना 40। सी करेगा टोटल वर्क 40 दिन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा फाइनल आंसर हो गया, चूँकि सी का 1 डे का क्षमता आया था 1.5, चूँकि शेष काम कर रहा, शेष वर्क 6 था और सी काम किया था 4 डेज, इसलिए 1.5 आया, और सी का एफिशिएंसी था। पूछा गया था सी करेगा अकेला कितना दिन में काम, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये टाइप 9 स्टार्ट हो गया, ठीक है, टाइप 9 है। टाइप 10 में जाके इसको कंप्लीट कर देंगे। आज ये टाइप 9 लास्ट है, इसके बाद कल से पुरुष महिला बच्चा वाला और लास्ट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी एक कार्य को 4500 रुपया में करने के लिए तैयार होते हैं। ए अकेला उस कार्य को 8 दिन में और बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। सी की सहायता से वे इस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। बताइए कि इस राशि में सी का हिस्सा कितना होगा। चलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अपना सिंपल भी है, थोड़ा सा केवल बने हुए रहिए, ठीक है। आइए दिया कि ए और बी 45 रुपया में 4500 में करने के लिए किसी काम का यानी कि टेंडर लिया है होगा 4500 में। यदि ए अकेला करता है तो उसको 8 डेज में, और बी अकेला ओनली वन बी करता तो 12 डेज में कंप्लीट करता हुआ, ठीक है। यदि सी की सहायता से वो 4 दिन में पूरा करता है तो पूछा गया है कि सी को कितना मनी मिलेगा, ठीक है। आइए ए कर रहा है टोटल 8 डेज और बी कर रहा है टोटल
12 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो इससे हम ए और बी की क्षमता निकालेंगे। और ध्यान दीजिए कि पैसा कभी भी डिवाइड होगा तो या तो दिन के हिसाब से बटेगा और नहीं तो क्षमता के हिसाब से बटेगा। क्योंकि पैसा बटने का दो ही कंडीशन होता है, जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, या तो कोई ज़्यादा दिन काम करेगा तो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। दो ही कंडीशन होता है, ठीक है। क्षमता इफिशिएंसी नहीं तो डेज। आइए तो देखते हैं। इससे ए और बी का क्षमता निकाल लेते हैं। टोटल एलसीएम ले लिए 24। इससे ए का क्षमता निकल के आया 3 और बी का क्षमता आया 2 बी का क्षमता 2 आ गया। अब यहाँ से ही इसका काम खत्म हो गया। 8 और 12 का काम खत्म है, केवल मैथ से हल होगा, ठीक है। टोटल वर्क था हमको 24, जिसमें से ए की इफिशिएंसी 3 है, बी की इफिशिएंसी 2 है, ठीक है। ए का क्षमता 3, बी का क्षमता 2। सी की सहायता से इस कार्य को 4 दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। यदि ए प्लस बी प्लस सी, यदि तीनों मिलके के कंबाइंड काम करेगा, ए बी प्लस सी करेगा, तो टोटल 6 डेज में काम कंप्लीट, 4 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा ना। 4 डेज में ए बी प्लस सी कंबाइंड है तो 4 डेज में काम कंप्लीट है। आइए से 4 से डिवाइड कर देते हैं इसको, टोटल वर्क को। इससे हमारा सी की क्षमता निकल जाएगा। सी का एफिशिएंसी मालूम करना जरूरी है, ठीक है। तो 4 डेज में कंप्लीट करता है, इसलिए 4 से डिवाइड कर दिए 24 को। ये आ गया 6 टाइम, यानी कि जो ए प्लस बी प्लस सी ये 4 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहा है और टोटल का क्षमता 6 निकल के आ गया, ठीक है। तो इतना हमारा यह क्लियर हो गया कि ए का इफिशिएंसी 3 है, बी का इफिशिएंसी 2 है और ए प्लस बी प्लस सी का इफिशिएंसी हमारा 6 आ गया निकल कर, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का 6 है। यदि ए प्लस बी का ऐड करके ए प्लस बी प्लस सी में से घटा देंगे तो क्या हमारा सी का निकल जाएगा? तो कहिएगा यस सर। तो राइट निकाल देते हैं। ए प्लस बी का एफिशिएंसी ऐड कर देंगे, 3 + 2 5, 6 - 5 बराबर 1, यानी कि ए का सी का जो इफिशिएंसी आया निकल कर वो हमारा 1 आया, ठीक है। सी का एफिशिएंसी 1 आया। तो पैसा कभी भी बटेगा तो उसी हिसाब से बटेगा, या तो एफिशिएंसी के हिसाब से, नहीं तो दिन के हिसाब से ही पैसा कभी भी बटने का यही रूल है। इसका डिटेल यदि आपको हम पार्टनरशिप पढ़ाएंगे ना तो उसमें अच्छा से क्लियर करेंगे। अभी केवल थोड़ा इतना कंसेप्ट बना लीजिए। तो सी का एफिशिएंसी 1 आया था तो इसका 1 हिस्सा मिलेगा और टोटल हमारा आ गया था कितना, 3 + 2 + 1, टोटल आ गया था 6। जो 6 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो 3 से किए 2 टाइम्स, 3 से किए 15 टाइम्स, इसको 2 से डिवाइड कर दिए 750, यानी कि फाइनल हमारा सी का जो हिस्सा आ गया निकल कर 750 रुपीज़। ये हमारा सी का फाइनल हिस्सा आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ गया 750। और हाँ, यदि अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि आपका समझ में ना आए तो कृपया कमेंट कीजिए, उसका जवाब हम 100% देंगे। आपके लिए और कोई दूसरा तरीका भी बताएंगे हम, ठीक है। यदि आपका समझ में ना आए तब आप ऐसा बोल सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं कि हाँ सर हमको समझ में ना आया। 100% आपके लिए कोई दूसरा रास्ता हम निकालेंगे।
ठीक है ना। कृपया आप भागिएगा बीच में छोड़कर नहीं, बने रहिए और से अंत तक। आइए देखते हैं, ये दिया गया क्वेश्चन कि ए बी और सी 550 रुपीज़ के लिए एक कार्य को संविदा करते हैं, यानी कोई काम करने के लिए ठेका टेंडर ले लिया। ए तथा बी मिलकर कार्य का 7/11 कर लेते हैं, ठीक है। तो सी का हिस्सा क्या होगा, चलिए। ए प्लस बी मिलकर 7/11 किया, ठीक है। तो बच गया कितना, जो 4/11, यही ना। 7/11 किया तो 4/11 बच गया। तो ये जो बचा उसको कौन करेगा, ये काम सी करेगा। तो सी किया 7/11, तो सी को पैसा भी मिलेगा इसी हिसाब से, जितना काम करिएगा वही हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो टोटल कितना था, टोटल था 550 रुपीज़। 550 रुपीज़ में सी कर रहा है कितना, 4/11। तो आपको इसी हिसाब से पैसा मिलेगा। 11×5 = 55, 5 टाइम्स यानी कि 50 × 4 200। तो सी का हिस्सा आएगा 200 रुपया। यह एक छोटा सा नमूना था, ठीक है। इसके बाद अब टाइप चेंज करेंगे, ये लास्ट होगा। इसके बाद एक बचेगा मात्र वो पुरुष महिला बच्चा वाला, उसको कल के क्लास में देखेंगे। और हाँ, ये फरवरी लास्ट तक कोशिश करेंगे कि आप लोग का हम वीडियो प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। केवल बने हुए रहिए, भागिएगा ना छोड़ के बीच में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल है, छोटा है, बस केवल एक बार समझ लीजिए, ठीक है। दिया हुआ है कि एक आदमी और एक लड़का किसी काम की खुदाई का काम 40 दिन में कर सकते हैं। उनकी खुदाई की गति का अनुपात 8:5 है, ठीक है। यदि लड़के को अकेले काम पर लगाए तो लड़का काम कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। ऑप्शन ए है 52, ऑप्शन बी 68, सी है 80 और ऑप्शन डी है 104, ठीक है। 1004 है। आइए, तो ये है मैन और ये है बॉय, ठीक है। तो मैन और बॉय का अनुपात दिया हुआ है 8:5, ठीक है। ये इनका इफिशियंसी है, ठीक है। ये इफिशियंसी है, ठीक ना, क्षमता है, क्षमता इफिशियंसी है। तो इसका उल्टा हो जाएगा टाइम, ठीक है। जो समय है वो हमारा उल्टा हो जाएगा, यानी 5:8 हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि पुरुष और बच्चा यानी कि मेल और बॉयज का इफिशियंसी जो है 8:5 में है। तो समय का जो रेशियो इसका अब रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। टाइम इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि पुरुष कर रहा है एक दिन में 8 काम और बच्चा करेगा एक दिन में 5 काम। तो टाइम इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि बच्चा लेगा 5 दिन, सॉरी बच्चा पुरुष लेगा 5 दिन तो बच्चा लेगा 8 दिन, ठीक है। ये अपना पुराना कॉन्सेप्ट है, बहुत टाइम से आप पढ़ चुके हैं इसके लिए। तो हमसे पूछा गया कि भैया केवल बच्चा करेगा तो कितना दिन लेगा, ठीक है। बच्चा काम जो करेगा तो अपना रेशियो के हिसाब से ही करेगा, इफिशियंसी के हिसाब से करेगा।
तो बच्चा का 1 डे का एफिशिएंसी 5 है और पुरुष का एफिशिएंसी 1 डे का 8 है, तो बच्चा करेगा तो 5 के हिसाब से करेगा। ठीक है, 5 + 8 यानी कि दोनों मिलकर बच्चा प्लस मेल दोनों मिलकर कर रहा था तो 40 डेज में कंप्लीट हो रहा था, जिसमें बच्चा का एफिशिएंसी 5 था और पुरुष का एफिशिएंसी 8 था। ठीक है, तो बच्चा अपना ताकत के हिसाब से ही करेगा। तो टोटल वर्क था कितना 40 और बच्चा से करवाना है तो उसी हिसाब से वो करेगा। ठीक है, तो बच्चा करेगा 5 के हिसाब से, इसका स्पीड 5 है और टोटल था कितना 8 + 5 13, 5 × 8 = 40, 13 × 8 = 74 से 104 104 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो यहाँ पर आपका टाइप 8 आपको कंप्लीट 9 कंप्लीट हो गया। 1-2 गो मैथ है जो ना सब 10 में कल से स्टार्ट करेंगे। जो एक आदमी आया एक आदमी छोड़ के जा रहा है, ज़्यादा लंबा ना करते हैं। ठीक है, तो पैसा का कोई भी काम करता है तो अपना इफिशिएंसी के हिसाब से एक आदमी काम करता है, उसी हिसाब से उसको समय लगेगा। जितना इफिशिएंसी ज़्यादा रहेगा उतना समय कम लगेगा, जितना इफिशिएंसी आपको कम है उतना दिन आपका ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और आज के लिए क्लास आपको यहाँ पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार बनाए हुए रखिए। ठीक है, नेक्स्ट कल स्टार्ट करेंगे यहाँ से टाइप 10। जय हिंद, जय भारत।